अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आज़म कासमी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पिछले एक दहाई से इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और नफ़रत का जो माहौल और नफ़रत का जो बाज़ार गर्म किया गया है, और जिसको फैलाने में और जिसमें शिद्दत पसंदी में जहाँ मीडिया का हाथ है, जहाँ यहाँ की जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनका हाथ है, जहाँ नेताओं का हाथ है, जहाँ मुख्तलिफ दहशतगर्द पार्टियाँ हैं उनका हाथ है, वहीं इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाने में एक नाम और आता है, वो है बॉलीवुड का नाम। बॉलीवुड भी इसमें जो है पीछे नहीं है। द केरला स्टोरी बनाई, द कश्मीर फाइल बनाई, ये वो फिल्में हैं जो बनाई जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। एक और फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है जिसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम किया गया है और बिल्कुल खुले अल्फाज में मुसलमानों को गालियां दी गई हैं, इस्लाम को बदनाम किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम लेकर के आपकी शान में गुस्ताखी की गई है। ये वो चीज़ है जो हमारे ईमानी गैरत को जगा देने वाली बात है और हमें झंझोड़ देने वाली बात है। और किसी भी मुसलमान के अंदर ईमानी गैरत होगी वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और कोई भी मुसलमान जिसके दिल के अंदर ज़रा भी ईमान होगा और इस्लाम होगा, वो हरगिज़ हमारे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि शुरुआत इस फिल्म की ये होती है कि कन्हैया लाल के कत्ल की खबर इस फिल्म के अंदर सुनाई जाती है, फिर वहीं से एक नफरत की हवा चलाई जाती है। इसी तरह आगे इस फिल्म में दिखाया गया है कि मदारिस जो है, मदरसे जो है दहशत गर्दी का अड्डा है। यहाँ पढ़ाने वाले उस्ताद जो होते हैं वो मदरसे के बच्चों के साथ जो है माज़अल्लाह बदफेली करते हैं। ये सीन भी इसके अंदर दिखाया गया है। हज़रत मौलाना अरशद मदनी हफिज़हुल्लाह का नाम लेकर के इसमें दहशतगर्दी का इंजाम लगाया गया है और मदरसे को दहशतगर्दी का अड्डा बताया गया है। इसी तरह इस फिल्म के अंदर ज्ञान वापी के मसले को छेड़ा गया है और बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर हैं। इस फिल्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस मुल्क के माहौल को बिगाड़ा जाए, इस मुल्क के अंदर रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा जाए और उनको टारगेट किया जाए। यहाँ के हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं भोले भाले, उनके जहनों को ख़राब किया जाए, उनके जहनों के अंदर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा जाए। हम तमाम तंजीमों से और तमाम सरकारी इदारों से और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इस फिल्म पर फौरी तौर पर बैन लगाया जाए और इस फिल्म को रिलीज़ होने से रोका जाए। अगर ये फिल्म रिलीज़ हो गई और नफ़रत का माहौल गर्म हो गया तो खुदा न खास्ता हिंदू मुस्लिम की एक नफ़रत चलेगी और एक हवा चलेगी और मुख्तलिफ दंगे होंगे, मुसलमानों के खिलाफ जो है हमले होंगे, मुसलमानों पर जो है जुल्म व सितम होंगे, हमारी दाढ़ियों टोपियों को नोचा जाएगा। इसलिए हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि इस फिल्म का हर तरीके से सोशल मीडिया पर, इसी तरह जहाँ जिसके रवाबित हैं, जिसकी जिसकी बसत है, अपनी बसत के मुताबिक बाइकआउट करे। हदीस पाक में आता है, मर रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अगर कोई बुराई होते हुए देखे तो उसे चाहिए अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता है तो ज़बान से रोके। अगर ज़बान से भी उसके अंदर ताकत नहीं है तो उसे चाहिए कि दिल से बुरा जाने और लोगों को बताए कि मैं ये बुरा समझता हूँ। हाथ से रोकने का काम किन का है? हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जमीयत उलमा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसी तरह मुसलमानों की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो हाई कोर्ट में जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ और इस फिल्म के खिलाफ केस दर्ज करें और इस फिल्म को रोकने के से जो है रिलीज़ होने से जो है रोकें। इसी तरह ये काम है फल्युगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथ से रोकने का काम। और जो उलमा हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई मीडिया पर हैं और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई जो एक साधारण सोच के लोग हैं और साधारण आचरण रखते हैं और मुसलमानों के प्रति भावनाएं रखते हैं, उन्हें भी चाहिए कि इस नफ़रत को दबाने में अपना हिस्सा दें। इसी तरह हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर हर तरीके से इस फिल्म का बाइकआउट करें।